अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास 9 मैथमेटिक्स का आज चैप्टर नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उन नंबर्स को करते हैं जिसमें हमारे पास 2 पार्ट्स आ रहे होते हैं, एक रियल पार्ट और सेकंड पार्ट होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। यानी उसमें हमारे पास क्वेश्चन में 2 फॉर्म्स दी हुई होंगी। पहला पार्ट जो होगा वो रियल होगा और दूसरे वाले पार्ट के साथ आई लिखा हुआ होगा, आयोटा, तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी जो भी नंबर्स आपको लिखे हुए हैं उसका आंसर आपने लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। यानी एक पार्ट आपने रियल लिखना है और दूसरा जो है दूसरे के साथ आपने आयोटा लगाना है, इमेजिनरी पार्ट लगाना है। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 1,2। तो हमारे पास पहली वैल्यू जो होगी वो रियल पार्ट होगी 1, क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लगाना है, लिखना है हमें आंसर, तो बीच में प्लस भी आ जाएगा। पहली वैल्यू a हो गई प्लस दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है तो 2 और आयोटा था, b आयोटा है तो इसके साथ आयोटा लगा दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी यही काम करना है। 2,2 लिखा हुआ है तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा 2 और सेकंड पार्ट के साथ आयोटा लगा देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस है बीच में। थर्ड पार्ट में भी हम यही करेंगे एज इट इज और हम फोर्थ पार्ट में भी एज इट इज यही करेंगे। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें पहचानना है कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो जो सिंगल वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगी और जिस वैल्यू के साथ आयोटा लिखा हुआ होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो रियल पार्ट यहाँ पे 1 है, हमने लिख दिया 1 यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है 2, तो हमने इमेजिनरी पार्ट में 2 लिख दिया। इसी तरह इसका क्वेश्चन पार्ट 2 है, उसमें भी रियल पार्ट हमारा जो सिंगल वैल्यू है 4 वो होगी और आयोटा के साथ 9 लिखा हुआ है तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल आयोटा नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम उस सूरत में सेकंड वैल्यू को अपने इमेजिनरी पार्ट लेंगे और फर्स्ट वैल्यू को हम रियल पार्ट लेंगे। अदरवाइज जो आयोटा वाली फॉर्म होगी वही इमेजिनरी पार्ट होगी और जो सिंगल वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आयोटा इसके साथ है तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है और ये इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये मेरा क्या है, रियल पार्ट है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सीज। कॉम्प्लेक्स हैं उनका हमें कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है बेसिकली, कॉन्जुगेट में हमारे पास जो बीच वाली साइन होती है हम उसको चेंज कर देते हैं तो हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। अभी हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 + 2 आयोटा, तो जब मैं कॉन्जुगेट z मैंने यहाँ लिखा है, z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डोनेट करता है, तो z का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके ऊपर जो है वो बार लगा हुआ है, बार जो है वो हमारा कॉन्जुगेट का साइन होता है। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस। अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता क्या बन जाता, प्लस बन जाता है। यानी कॉन्जुगेट में हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, बीच वाले पार्ट, बीच जो हमारे साइन लगी हुई होती है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 4,9, तो हम इसको पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा a, एज वी नो दैट फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे 4 + 9 आयोटा हो जाएगा। लेकिन जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे z कॉन्जुगेट लिया हुआ है तो प्लस की जगह यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में देख ले, लिखा हुआ है 1 - i। अब 1 - i का क्या मतलब है, इसका हम जब कॉन्जुगेट लेंगे z कॉन्जुगेट तो 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस की जगह क्या बन गया, प्लस, और i की जगह मैंने ये आयोटा लिख दिया, स्मॉल i। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई द z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है किसके, z के। किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है -9/11 + 10/9 आयोटा।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने z के बराबर ले लिया क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। तो z के बराबर ले लिया अपने क्वेश्चन को। अब क्योंकि मुझे इसको बराबर करना है किसके, z कॉन्जुगेट के, तो मैं z का कॉन्जुगेट ले लूंगी। z के ऊपर मैंने बार लगा दिया। -9/11 एज इट इज आ गया, बीच वाली साइन चेंज हो जाएगी, प्लस था तो क्या बन गया यहाँ पे माइनस बन गया। ये एज इट इज आ गया, आयोटा भी एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, इसको मजीद सॉल्व किया है। -9/11 अगेन कॉन्जुगेट लिया। यहाँ पे असल में यहाँ पे क्वेश्चन में डबल कॉन्जुगेट आएगा, यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट आएगा। z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर होता है z के, तो अगेन हम लेंगे कॉन्जुगेट। एक दफा हमने कॉन्जुगेट ले लिया, जब सेकंड टाइम लेंगे तो इसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट आएगा, तो -9/11 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस था तो क्या बन गया, प्लस बन गया, 10/9 आयोटा आ गया। तो मेरे पास ये जो डबल z कॉन्जुगेट बना है ये बराबर किसके हो गया, z के ही हो गया, जो मेरे पास सवाल गिवन था। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, ये डबल कॉन्जुगेट है, z का कॉन्जुगेट बराबर होता है किसके, z के। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 12 + 3 आयोटा, इसको हमने वेरीफाई करना है, तो क्वेश्चन को पहले z के बराबर लिख लिया। कॉन्जुगेट लूंगी तो बार लगा दूंगी, प्लस था या क्या बन गया माइनस। अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस था तो क्या बन गया प्लस, तो प्लस हमारे पास यही सवाल भी दिया हुआ है, तो ये वेरीफाई हो गया। z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर होता है किसके, z के। ये डबल कॉन्जुगेट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें से हमने x और y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, x + y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। इसमें से हम y की और x की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन ही लिख दिया है। अब x की वैल्यू, जो आयोटा वाला पार्ट है वो आयोटा के पार्ट के इक्वल है, बीच में क्योंकि इक्वल टू, और रियल पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे x के साथ कोई i नहीं है तो ये रियल पार्ट है, यहाँ पे भी 5 के साथ कोई i नहीं है तो ये भी रियल पार्ट है। तो x बराबर हो जाएगा इसके -5 के, और यहाँ पे इसके साथ i है तो y बराबर हो जाएगा, इधर इसके साथ अभी i है, y बराबर हो जाएगा किसके, +5 के। तो यहाँ x की और y की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में इसके क्या है, सेम, x² + आयोटा y² इज इक्वल टू 16/9 + 9/25 आयोटा। इसमें से भी हम x की और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने वही काम किया, कंपेयर किया है, x² ये रियल पार्ट है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 16/9 के इक्वल ले लिया। यहाँ पे क्या, y² किसके बराबर हो जाएगा, 9/25 के। तो मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए वैल्यू, तो मैं स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लूंगी, रूट लूंगी। तो 16 का रूट क्या आ जाएगा मेरे पास 4, और 9 का रूट आ जाएगा 3 आ जाएगा। रूट लिया इसलिए प्लस माइनस लगाया साथ में। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, तो हम यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इसको 3 बना दिया मैंने। इसका रूट 3 हो जाएगा 9 का, और 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट इसका 3, इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है हमने। तो y² को मैंने 121 के इक्वल ले लिया, इसके सामने ये लिखा है रियल पार्ट, और x/3 को मैंने ले लिया -9/5 के इक्वल। अब स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लूंगी। तो 121 का रूट क्या आ जाएगा, +-11। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 9×3 का क्या होता है 27/5 जो है /5 एज इट इज आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास 1.5 के क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1.6। 1.6 में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर पर कौन सा ऑपरेशन जो है वो लग सकता है, इसको हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 3,2 + 9,3। एक दफा हम फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन ही लिख दिया। अब पहली वाली वैल्यू पहले में प्लस हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 + 9 हो गया और 2 + 3 हो गया। तो 3 + 9 हमारे पास 12 आ गया, और 2 + 3 हमारे पास आ गया 5। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को, ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे,
दो वैल्यूज लिखी हुई है हमारे पास और बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो हम फर्स्ट वैल्यू, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, दूसरे वाले की फर्स्ट वैल्यू में ये मैं ऐड कर दूंगी, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। इसी तरह बीच में कॉमा आया, सेकंड वैल्यू मेरे पास 2/3 है, इसकी सेकंड वैल्यू में ये प्लस हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब हमें पता है यहाँ पे क्योंकि प्लस है और दोनों वैल्यू किसमें, फ्रैक्शन में, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 3 का क्या बन जाएगा, 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। बीच में क्या आ गया, कॉमा, यहाँ पे भी 3 2 क्या हो जाएगा, 6, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया। अब 3 3 क्या हो जाएगा, 9, और 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 2 2 4 हो जाएगा, और 3 3 9, अपॉन में 6 एज इट इज आ गया। 9 + 4 हमारे पास 13/6, यहाँ पे भी 9 + 4 क्या आ गया, 13/6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में इसके क्या लिखा हुआ है, 15, 12 - 10, -9। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में क्योंकि माइनस है तो हमने दोनों वैल्यूज को माइनस करवाना है। तो 15 इसका पहली वैल्यू 15 और इसकी सेकंड वैल्यू क्या है, 10, दोनों माइनस हो गई, बीच में कॉमा आ गया। यहाँ पे 12 है, बीच में माइनस आएगा और नेक्स्ट वैल्यू भी माइनस में है, तो उसको ब्रैकेट में उतारा है। 15 में से 10 चले जाएंगे तो क्या बच जाएंगे, 5, कॉमा एज इट इज आ गया। 12 लिखा, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और 9 आ गया। 12 + 9 क्या हो गया, 21, 5, 21 हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a + iota b। पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम अपना आंसर a + iota b की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। लिखा हुआ है सवाल, -1/1 + iota। इसको किस तरह से मैं सॉल्व करूंगी, सबसे पहले मैंने a + iota b की फॉर्म में लिख लिया अपना सवाल। -1 ऐसे ही आ गया, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है 1 के साथ, तो हम +0 आयोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 + आयोटा था तो 1 + आयोटा एज इट इज आ गया। क्या लिखा है, फॉर्मूला फॉर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में डिवाइड हो रहे थे तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, a c, d बराबर होता है ac + bd a² + c²। इसी तरह प्लस बीच में, और BC - AD a² + c²। ठीक है, तो हमने लेट कर लेना, ये वाली वैल्यू a है, ये b है मेरे पास, ये c है, और ये क्या है, d है। सही है, मैंने पुट कर ली फॉर्मूले में वैल्यू। ये क्वेश्चन जो था मेरा एज इट इज आ गया, इक्वल टू, जहां जहां a होगा मैंने -1 लिखा, a के साथ c है, c मेरी से भी क्या है, -1, तो c के साथ 1 लिख दिया, प्लस आ गया बीच में। अब मेरे पास क्या लिखा है, BD, तो B मेरे पास 0 है और D क्या है, मेरे पास 1, तो हमने वैल्यूज पुट कर ली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरे यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद -1 + 0 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, -1 + 0 1 + 1, 0 + 1 1 + 1, तो ये चीज तो एज इट इज आ गई, इक्वल टू आ गया। -1 में +0 किया, -1 ही आ गया, 1 + 1 क्या बन गया, 2, 0 + 1 1 ही आ गया, 1 + 1 बन गया 2। तो हमारे पास यहाँ पे a + आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ गया। पहला पार्ट जो रियल है और दूसरा क्या है, इमेजिनरी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1 + आयोटा की पावर 4 है, 1 + आयोटा की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके, क्योंकि पावर 4 है तो मैंने 2 पावर अंदर ले ली और 2 पावर कहाँ ले ली, बाहर ले ली, 2 2 अगेन 4 ही बन जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, इस पे लग गया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2ab, तो 2 1 2 हो जाएगा और b की जगह आयोटा आ गया, सही है, + b² यानी आयोटा का स्क्वायर, और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये ऐसे ही साथ में चलता रहेगा, 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है किसके बराबर होता है, -1 के, इसकी जगह आ गया -1। ठीक है, ये एज इट इज आ गया। अब 1 में से 1 चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, 2 आयोटा का बाहर होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये आयोटा का पे भी स्क्वायर आ गया, 4 एज इट इज लिख लिया मैंने। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -4 आयोटा हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है हमसे, इफ z1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 आयोटा एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 1/2 माइनस 2 आयोटा, अगर ये वैल्यूज हैं z1 की और एक्स स्क्वायर की, ये एक्स स्क्वायर नहीं, ये z2 होगा। z1 और z2 की अगर ये वैल्यू हैं तो हमें मालूम करना है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट और z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ये z2 है, ये एक्स स्क्वायर नहीं z2 है। तो अब हमने सबसे पहले z1 की वैल्यू लिख ली और प्लस z2, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे z1 प्लस z2 है, देन उसका कॉन्जुगेट है, तो हम पहले z1 प्लस z2 निकालेंगे। तो z1 की वैल्यू थी मेरे पास 4 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे आई थिंक माइनस है क्योंकि माइनस में ली हुई है मैंने वैल्यू, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 4 प्लस 6 आयोटा, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। ये किस तरह से 5/2 बना, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 और 1 प्लस कर दिया, क्या बन गया 5, तो 5/2 माइनस 2 आयोटा, दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं। अब किस तरह से प्लस होंगी, रियल पार्ट जो है यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 4 सा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 2 सा बन जाएगा 8 आ गया प्लस 5 और नीचे एलसीएम का 2 आ गया। यहाँ 6 आयोटा में से 2 आयोटा चलेगा, क्या बचे 4 आयोटा। अब हमने z1 प्लस z2 निकाल लिया, अब हमें कॉन्जुगेट भी लेना है, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट आ गया, यहाँ पे भी इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 8 में से 5 माइनस हो गया, क्या बचा 3, माइनस का 3/2 कॉन्जुगेट था तो बीच में क्या हो गया माइनस और 4 आयोटा हो गया, इक्वेशन 1 कह दिया इसको। ये हमारी आ गई ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड के लिए z1 का कॉन्जुगेट है, तो हमने पहले z1 लिखा जो हमें सवाल में गिवन था, अब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास z1 का, जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये बीच ये जो प्लस की साइन थी ये क्या बन गई, माइनस की बन गई। अब z2 का भी कॉन्जुगेट, जो z2 का कॉन्जुगेट हमने लिया, पहले बार लगा दिया इसके ऊपर, 5/2 एज इट इज आ गया, माइनस की जगह क्या बन गया प्लस 2 आयोटा, इक्वेशन 3 कह दिया उसको। अब नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, हमें जो कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में जो हमें बनाना था, बाय गिवन कंडीशन z1 z2 का कॉन्जुगेट बराबर किसके है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमने ले लिया z1 z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये साइड तो एज इट इज चलेगी, ये -4, ठीक है, अब प्लस 5/2, रियल पार्ट को हमने एक साथ उतार लिया, -4 प्लस 5/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है -6 आयोटा और यहाँ पे +2 आयोटा एक साथ उतार दिया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, माइनस का 8 प्लस 5/2, माइनस प्लस -6 में से 2 चले गए, 4 आयोटा हो गया, तो 8 में से 5 चले गए, यहाँ पे 3 -3/2 और 4 माइनस का 4 आयोटा, तो दोनों साइड क्या हो गई हमारी इक्वल आ गई। ये हमने प्रूफ कर लिया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, इसी का 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट में हम इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ उसको मैं, इसके 2 पार्ट में लिखा हुआ है अब वही सेम है, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा z1, सेम वही क्वेश्चन है, बस बीच में क्या आ गया माइनस आ गया है। यहाँ पे जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें था हमारे पास यहाँ पे आएगा z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, यानी z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट है इक्वल है z1 के कॉन्जुगेट के माइनस z2 के कॉन्जुगेट के। तो पहले z1 माइनस z2 करेंगे, जैसे वहां पे प्लस किया था हमने, तो z1 की वैल्यू आ गई माइनस z2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने -4 प्लस 6 आयोटा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और 1 प्लस 5 5/2 -2 आयोटा एज इट इज आ गया। अब रियल पार्ट को एक साथ उतार देंगे, पहले इसको बल्कि ब्रैकेट ओपन किया हुआ है, -4 प्लस 6 आयोटा, ये माइनस का 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आयोटा। अब रियल पार्ट को एक साथ उतारेंगे, -4 और -5/2 एक साथ उतार दिया, +6 आयोटा और +2 आयोटा एक साथ उतार दिया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 2 ज़ा 8
और ये माइनस का 5/2 एज इट इज आ गया। यहाँ 6 + 2 आयोटा हो गया हमारे पास 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 में 5 प्लस कर दिए 13/2 + 8 आयोटा आ गया। ये आ गया हमारे पास Z1 - Z2। इसका अब कॉन्जुगेट ले लेंगे हम, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया हुआ है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। Z तो -13/2 एज इट इज आ गया, प्लस था तो क्या बन गया, माइनस साइन बन गया। ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की हमने वैल्यू उतारी, ठीक है, और माइनस लगाया बीच में, Z2 की वैल्यू उतारी। अब यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ, ये -4 है, -4 - 6 आयोटा, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 1 + 5 हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2 आयोटा। -4 - 5/2 को एक साथ उतार दिया, -6 आयोटा -2 आयोटा को एक साथ उतार दिया। एलसीएम ले लेंगे, 4 × 2 = 8 और माइनस का 5, ये आ गया हमारे पास। -8 - 5/2 माइनस का 8 आयोटा, तो ये -13/2 हो गया, और ये माइनस का 8 आयोटा। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल है, तो हमारे पास दोनों के आंसर क्या आ गए, बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, इफ Z1 = 1 + आयोटा, Z2 = 1 - आयोटा, वेरीफाई। Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है हमने, उसके अकॉर्डिंग अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है 1 + आयोटा / Z1 डॉट Z2। तो हम एक एक करके प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वी डोंट कंसिडर पावर विद बार टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराऊंगी, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लूंगी। तो ये रहा मेरे पास लेफ्ट हैंड, Z1 और Z2, Z1 की भी वैल्यू लिख ली, Z2 की भी वैल्यू लिख ली। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, 1 × 1 = 1, और 1 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा 1 = आयोटा हो जाएगा, और आयोटा आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस माइनस था तो माइनस बन गया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ये आई है। अब क्या होगा, यहाँ पे 1 जो है वो एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है किसके बराबर होता है, -1 के, और ये प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा कैंसिल हो गया, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, 1 आ गया, और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट इसका राइट हैंड साइड पे आ गए हम लोग। राइट हैंड साइड पर मैंने कॉन्जुगेट भी लेना है, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट ले लेंगे Z1 का, Z1 की पहले मैंने वैल्यू निकाली, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में। इसी तरह Z2 की वैल्यू मैंने रखी, इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब Z1 - Z2 करना है मुझे, एक सेकेंड, Z1 - Z2 करना है, तो मैंने Z1 भी लिख दिया और Z2 भी लिख दिया, Z1 डॉट Z2 है यहाँ पे। तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया, पीछे भी करवाया था, तो ये हमारे पास वही आ गया, 1 - आयोटा स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया Z1 डॉट Z2 बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, ये है असल प्रूफ। अब हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है Z1 Z2 है, और फिर है Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट यहाँ पे। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रूव में जो हमने लिखा हुआ है। अब वही सेम चीज हमने डिवाइड में करनी है, पहले मल्टीप्लाई में किया प्रूफ, उससे पहले प्लस में किया, फिर माइनस में किया, अब क्या है डिवाइड में करना है। डिवाइड में भी कैसे करना है, Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे, फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे, और यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों का अपॉन में लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, Z1 को Z2 से क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू आ गई, सही है। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट का साइन लग जाएगा ऊपर बार, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस बन गया, ये माइनस था तो प्लस बन गया, कॉन्जुगेट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे,
Z1 अपॉन Z2 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा ना अलग अलग, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, तो इन दोनों के ऊपर हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। Z1 का प्लस था तो क्या बन गया, माइनस बन गया, और यहाँ माइनस था तो क्या बन गया, प्लस बन गया। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास है ये चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर जो है अपना लोगैरिथम का वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको इस चैप्टर के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड होंगे, तो आप लोग ग्रुप लाजमी देख लीजिएगा, उससे ही आपका चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ईजी चैप्टर था ये, सबसे आसान, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप क्वेश्चन।